Good morning, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss class 9 chapter 3rd linear equation in two variables. Students, in earlier classes you have studied linear equation in one variable. Can you write down the example of linear equation in one variable? Students, yes, example of linear equation in one variable, 2x plus 5 equal to 0. Students, in this equation only one variable used, only x. This is constant number, not variable used in this. So in this equation is the linear equation in one variable because one variable x is used only. Many example are write down. X plus 1 equal to 0, 2x minus 3 equal to 0. Many examples. देखिए example 1, 2, 3. Only one equation, in equation one variable is used. But in this chapter, in 9th class, the linear equation in two variable is discussed. Students, while solving the problem in equation, keep the following rules in your mind. If any equation both sides added same number or subtracted same number, then in equations the answer is not affected. अगर हम किसी भी इक्वेशन की बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सेम नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो जो हमारी वैल्यू आती है, आंसर आता है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है. नंबर 2, सेम इसी तरह से किसी भी इक्वेशन में अगर हम सेम नंबर को बोथ साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तब भी आपका आंसर चेंज नहीं होता है. एन एग्जाम्पल, 2x प्लस 1 इक्वल टू 5. स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों साइड में 2 प्लस करते हैं तो देखिए 2x प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5 प्लस 2. तो देखिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 7. और अगर हम इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो देखिए 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2. तो देखिए x की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पर. और अगर हम इस नंबर को सॉल्व करते हैं बिना ऐड किए स्टूडेंट्स, तब भी देखिए क्या होता है, 2x इक्वल टू 5 माइनस 1, ये 1 देखिए राइट हैंड साइड में आ गया, साइन चेंज हो गया. तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4. सेम नंबर देखिए वैल्यू x इक्वल टू 2 आ रही है. तो इससे प्रूव होता है स्टूडेंट्स, इफ एनी इक्वेशन एडिड ए सेम नंबर बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, देन इक्वेशंस वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड. उसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है. क्लियर स्टूडेंट्स? फ्रेंड्स, इफ ए सिचुएशन in one day international match between India and Sri Lanka in Jaipur, two Indian batsmen between scored together is 176. मान लीजिए सिचुएशन है कि एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जयपुर में, जहाँ पर दो इंडियन बैट्समैन हैं जो मिलकर के 176 का स्कोर कर रहे हैं. लेकिन दोनों का एक्चुअल में दोनों का सेपरेटली कितना कितना स्कोर का उसमें कंट्रीब्यूशन है, ये हम कैसे पता करें स्टूडेंट? तो उसके लिए सिचुएशन हम मान लें कि वो दोनों जो भी हैं बैट्समैन, वो फर्स्ट जो बैट्समैन है वो x का स्कोर कर रहा है
एंड जो सेकंड है हमारा दूसरा बैट्समैन, इंडियन बैट्समैन, वो y स्कोर कर रहा है और दोनों का जो स्कोर है टोटल x प्लस वाई इक्वल टू 176। तो देखिए ये एक इक्वेशन यहाँ पर बन गई स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इक्वल टू 176। और ये इक्वेशन स्टूडेंट किस टाइप की इक्वेशन है? ये इक्वेशन स्टूडेंट्स एक लीनियर इक्वेशन है और इन टू वेरिएबल, देखिए दो वेरिएबल हैं यहाँ पर x एंड y। तो देखिए इस चैप्टर में जैसा कि इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये एग्जाम्पल है कि ये लीनियर इक्वेशन होगी जहाँ पर दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x एंड y। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की यहाँ पर बात हो रही है, इसकी जो फॉर्म होती है स्टूडेंट्स ये होती है, देखिए ध्यान दें आप, इसकी फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पर x एंड y इज द वेरिएबल एंड a एंड b इज ए रियल नंबर नॉट इज 0। ये कभी भी 0 नहीं हो सकते, a और b ये कभी भी 0 नहीं होंगे स्टूडेंट्स। c इज द कांस्टेंट नंबर। सो द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब देखिए हम एक्सरसाइज 4.1 क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। देखिए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इन दिस सिचुएशन राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए हमने स्टार्ट जब किया तो हमने ये मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज x एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इज y। नोटबुक की कॉस्ट x है एंड पेन की कॉस्ट y है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नोटबुक की कॉस्ट x है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, डबल है। तो हम लीनियर इक्वेशन को कैसे राइट करें, कैसे लिखें? तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है नोटबुक की कॉस्ट x है एंड पेन की कॉस्ट y है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो डबल है, ट्वाइस है पेन से। इसका मीन्स है कि x जो कॉस्ट है वो y से डबल है। तो इक्वेशन अभी जो है वो आपकी इक्वल नहीं है, दोनों बैलेंस नहीं है लेफ़्ट और राइट साइड, क्योंकि ये ट्वाइस है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई पेन की कॉस्ट में कीजिए, अब बैलेंस हो गया। ये पहले ट्वाइस था, अब ये भी ट्वाइस हो गया, दोनों बैलेंस हो गए। और अब इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 ये इक्वेशन बनी। इस सिचुएशन से जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इज y, देन राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए x इक्वल टू 2y को हम लेफ्ट में लेकर आए, साइन माइनस का हो गया। सो x माइनस 2y इक्वल टू 0 ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर बनी है। क्लियर स्टूडेंट? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। जो इक्वेशन हमें दी हुई है लीनियर इक्वेशन, उसे हमें ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करना है और कंपेयर करके हमें a, b एंड c इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ax प्लस by, लेकिन c अभी नहीं है, इसको इक्वेशन को थोड़ा हमें चेंज करना होगा। ये जो c है कांस्टेंट नंबर, इसको हमें राइट से लेफ़्ट की तरफ लाना होगा। तो देखिए 2x प्लस 3y माइनस 9.35
5 के ऊपर देखिए बार है स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 जो है वो लगातार कंटिन्यूस चल रहा है 9.3555, इसीलिए इसके ऊपर बार शो कर दिया गया यहाँ पर, इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन स्टूडेंट्स चेंज हो गई है और ये इस फॉर्म में आ गई है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, देखिए ax by प्लस c, तो आपको जो वैल्यू मिली यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट्स, देखिए c इक्वल टू -9.35। क्लियर स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -9.35। अब अगेन हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक दो और मैं एग्जांपल इसके आपको या क्वेश्चन दिखाता हूँ आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, कंपेयर किया हमने ax प्लस by से। तो देखिए ax, तो देखिए a यहाँ पर नहीं है, तो जब a नहीं है तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है और 1 को हम कभी भी शो नहीं करते। देखिए तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू है यहाँ पर 1। ओके स्टूडेंट्स, y मीन्स b देखिए by, तो यहाँ भी देखिए y ये है आपका, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1/5 एंड c कांस्टेंट नंबर, तो c की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गई -10। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, x इक्वल टू 2y, इसको भी आप चेंज करके पहले इस फॉर्म में लाइए, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब कंपेयर किया तो देखिए ax, यहाँ भी देखिए कुछ नहीं है आगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, कितनी है, हाँ समझ गए आप, ठीक है क्लियर बेटे, 1। b -2 by प्लस c, देखिए c यहाँ पर है ही नहीं, कांस्टेंट नंबर है ही नहीं यहाँ पर, देन c इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ पार्ट, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम कंपेयर इससे करते हैं देखिए फॉर्म से, तो a इक्वल टू 3, by देखिए y जो हमारा दूसरा है यहाँ पर वेरिएबल, वो है ही नहीं यहाँ पर, प्रेजेंट ही नहीं है, तो b इक्वल टू 0 एंड c कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर स्टूडेंट, देन c इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 2। क्लियर स्टूडेंट, सो इन दिस एक्सरसाइज 4.1 में ओनली 2 ही क्वेश्चन थे और इससे रिलेटेड जितनी भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैंने आपको डिस्कस किया, स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, और बाकी दोनों क्वेश्चन भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। सो आज आपका जो होमवर्क है, टुडेज़ होमवर्क इज़ 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करें आप। क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।